नमस्कार, हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। तोरा से नाय कुछ हो तो रे संजय, कुछ यही बात जयराम महतो के मुंह से भी निकली होगी जब उन्हें पता चला होगा कि उनके पुराने साथी संजय मेहता ने आजसू ज्वाइन कर ली है। जयराम से अलग होने के बाद संजय मेहता ने अपनी एक अलग पार्टी JBKSS यानी झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति बना ली थी। विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी से प्रत्याशी बने 16 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। संजय मेहता को अपनी औकात का पता लग गया और वे समझ गए कि किसी बड़े नाम का सहारा लिए बिना उनकी राजनीतिक दाल गलने वाली नहीं, और उन्होंने आजसू का दामन थाम लिया। लोकसभा चुनाव में मिले 1.5 लाख से अधिक वोटों से उन्हें कुछ अपनी हैसियत का मुगालता हो गया था, मगर उन्हें शायद मालूम नहीं कि ये वोट उन्हें उनकी बदौलत नहीं बल्कि जयराम के नाम पर मिली थी, और विधानसभा चुनाव में मात्र कुछ 100 वोट ही ला पाए थे। ये असलियत कैसे छुपाते, तो पत्रकारों के प्रश्न पर कुछ गोल मोल जवाब दिया। इसको इस रूप में समझने की जरूरत है कि जब चुनाव बेहद नजदीक था तब ऐसी कुछ परिस्थितियां जन्म ली, और पर्याप्त वक्त नहीं होने के कारण जब आप देखेंगे कि 1,58,000 वोट के पृष्ठभूमि में जाएंगे तो उसमें 2 साल की पूरी प्रैक्टिस थी जनता के बीच जाने का। जब मैं विधानसभा चुनाव में गया तो वो 15-20 दिनों का वक्त था, तो इसमें बहुत ज्यादा फर्क था। वैसी कुछ परिस्थितियां बनी इसलिए ऐसा कुछ हुआ, लेकिन जनता ने जो जनादेश दिया उसको स्वीकार करता हूं और संघर्ष करूंगा, अपनी हार सहर्ष स्वीकार करता हूं। यहाँ तक तो ठीक था, मगर उनके मन में जयराम के प्रति जो जहर भरा हुआ था वो भी सामने आया। JLKM को उन्होंने एक सिंडिकेट बता दिया और जयराम को इस सिंडिकेट का माफिया बॉस। और आप सब जानते हैं कि इससे पूर्व में एक दूसरे संगठन में था, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति से मेरा संबंध था। परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि जिन उम्मीदों के साथ, जिन सपनों के साथ इस पूरे आंदोलन की बुनियाद रखी गई थी, धीरे धीरे वह एक सिंडिकेट में तब्दील हो गया। अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी समझते हुए, सत्ता के बजाय संघर्ष के रास्ते को बेहतर बताते हुए जनता को समझाने लगे जैसे कि जनता को कुछ पता ही नहीं है। जब मैंने पूरे झारखंड के राजनीति के केंद्र में टटोलने की एक कोशिश की तो मुझे ये लगा कि सत्ता से बेहतर रास्ता है कि संघर्ष का रास्ता चुना जाए। मगर ये भूल गए कि संघर्ष के रास्ते पर ही चलने वाले जयराम को संघर्ष के दौर में बीच में ही राम राम कहकर पतली गली से निकल लिए थे। आज बहुत भारी मन से आप लोगों को एक सूचना दे रहा हूं। सूचना ये है कि मैं झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के प्राथमिक सदस्यता और केंद्रीय उपाध्यक्ष के पद से अपना इस्तीफा दे रहा हूं। चमचागिरी की हद तो तब पार कर गए जब 50 साल के सुदेश महतो को युवा बता दिया। अगर 50 की उम्र वाले सुदेश महतो युवा हैं तो फिर 25-30 उम्र वाले क्या हैं ये नहीं बतलाया। आजसू पार्टी के पूरे नेतृत्वकर्ताओं की फौज को आप देखेंगे, उनके नेतृत्वकर्ताओं को देखेंगे तो मैं ये गौर करता हूं कि वहां पर यूथ को, युवाओं को प्राथमिकता दी जाती है, और उसके नेता माननीय सुदेश कुमार महतो जी भी एक युवा हैं। JLKM को कमीशन खोर लोगों की पार्टी बताते हुए उन्होंने दावा कर दिया कि JLKM के लोग जिन कंपनियों के विरुद्ध धरना प्रदर्शन करते हैं उन्हीं कंपनियों से पैसा लेकर सेट हो जा रहे हैं और लोगों के मांग को दरकिनार कर देते हैं। अगर आज की तारीख में अगर कोई पुलिस इंक्वायरी बैठ जाती है कि जिस तरीके से उस राजनीतिक दल के द्वारा काम किया जा रहा है, तो अगर कोई भी ऐसा एक इंक्वायरी बैठता है तो इस बात की मैं पूरी प्रामाणिकता के साथ, पूरे फैक्ट के साथ, तथ्यों के साथ इस बात को कह सकता हूं कि आज की तारीख में ये बात साबित हो जाएगी कि जिन कंपनियों के दरवाजे पर जाकर के धरना और दस्तक दिया गया, उसके बाद उन्हीं कंपनियों से ये लोग जाकर के सेट हो जा रहे हैं और उन लोगों के मांग को वहीं पर तिलांजलि दे दे रहे हैं, उसकी हत्या कर रहे हैं। और आपने देखा कि एक प्रकरण भी सामने आया कुछ दिनों पहले। इशारों में जयराम महतो को अराजक तत्व बताते हुए चुनौती दे डाली कि जयराम को अब और आगे बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि कभी भी यहां पर अराजकता की राजनीति को पनपने झारखंड के अंदर नहीं देंगे। अराजकता से झारखंड का समाधान नहीं हो सकता है। झारखंड की समस्याओं का समाधान नीतियों के आधार पर होगा और नीतियां ही झारखंड को सशक्त बनाएंगी। आपकी क्या राय है? संजय मेहता झारखंड को एक नए युग में ले जाने के जयराम के रथ को रोक पाएंगे या ये सिर्फ बतौलाबाजी है? क्या ये झासाराम झारखंडियों को झांसा देने के लिए आजसू का चोला ओढ़कर फिर से ठगने आ गया है?
अपनी राय कमेंट में जरूर दें। साथ ही हमारे चैनल आपका खबरी लाल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हर अगली खबर पर आपकी नजर बनी रहे। धन्यवाद।